एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी विद शिवांगी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और सब अपना काम विदाउट एनी टेंशन पूरा कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, मैं आपको इसके दो मेथड सिखाऊंगी। ठीक, आप पूरा देखना, मे बी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप एंड तक रुकते हो और आपको कोई डाउट नहीं रहता है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो एक लाइक तो बनता है कि नहीं? बनता है ना एक लाइक। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, वो है 40/64। ये हमारा फ्रैक्शन है। हमें इसको इसकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है ना, उसको हम उस फॉर्म में ले आए कि उसका न्यूमरेटर और उसका जो डिनोमिनेटर होता है, उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे, वो टर्म हमारी लोएस्ट टर्म कहलाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को इसके कॉमन फैक्टर से। ठीक, अब कुछ बच्चे जिनको टेबल बहुत अच्छे से आता है, तो उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि अरे ये तो 8 की टेबल है। 8 की टेबल में 40 भी आता है और 8 की टेबल में 64 भी होता है, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा 8 निकला। लेकिन जो बच्चे टेबल में इतना जल्दी क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। सबको इवन नंबर तो पता है ना क्या होता है? इवन नंबर जिसकी लास्ट डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6 इस तरीके से होता है, तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर हमें कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, चलो डिवाइड करते हैं। 40 को हमने डिवाइड किया 2 से। अब ये तो आई होप कि आप डिवाइड इजीली कर लोगे, है ना? मैं डायरेक्टली बताती हूँ आपको। 2 2 ज़ा 4, 20 आया। 2 2 ज़ा 4 और 0 हमने लिख दिया, 20 हो गया। देन अब इसको करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमारा कितना आया डिनोमिनेटर? 32। तो अभी यहाँ पे हमारा जो एक सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगी, इसकी जो फॉर्म आ गई वो आ गई 20/30। तो अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 20/32। अब ये फिर से 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हम इस नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए। अभी तो कॉमन फैक्टर आ रहा है ना 2, इसलिए डिवाइड करेंगे। 2 10, फिर अगेन 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 1 जा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन हमारी जो फॉर्म है वो फिर से डिविजिबल आ गई 2 से, तो हम फिर से डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। हमने फिर से इसको 2 से डिवाइड किया। हम जो हमारी टर्म होती है उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, अभी इसमें फिर से कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हम इसको फिर से करेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 5 एंड 8। अब आप बताइए कि 5/8 जो हमारा फ्रैक्शन आया, क्या इसमें कोई भी डिविजिबल, कोई भी कॉमन फैक्टर है? कोई भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों टर्म को डिवाइड करता है? नहीं, ये तो हमारा ऑड हो गया, ये हमारा इवन हो गया। बट 5 जनरली क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसलिए अब ये फॉर्म डिविजिबल नहीं है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हमारा क्या आया? 5/8। यानी कि ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 5/8। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताती हूँ, जो हमारा सेकंड मेथड। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड मेथड पे। हमारे सेकंड मेथड का नेम है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने जरूर सुना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो लोग 5th एंड 6th स्टैंडर्ड में हैं उनको ये पता होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम 40 एंड 60 इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा? HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें? कौन सी टर्म निकालनी है? हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों नंबर का। और जो हमारा पहले मेथड से हमने किया था, जो हमारा डिवीजन वाला मेथड है, उसमें हमारा जो आंसर आया था सिंपलेस्ट फॉर्म 5/8 आई थी, तो वो मैंने साइड में लिख दिया ताकि हमें पता रहे कि हमारा उस वाले मेथड से आंसर ये आया था और हमारे इस वाला मेथड से आंसर क्या आने वाला है। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट है 40 और यहाँ पर है हमारा 64। तो पहले 40 को कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम डिवाइड करते हैं ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका नाम ही क्यों है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 5, अब नाउ 5, और हम इसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास सबसे लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो हमें फैक्टर ऑफ 40 क्या मिल गया, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, फैक्टर ऑफ 40। फैक्टर ऑफ 40 हमारे पास कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे पास आ गए फैक्टर ऑफ 40। अब हम फैक्टर ऑफ 64 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 3 2 2 जा, देन 2 1 जा एंड 2 6 जा, अगेन 2 8 जा, देन अगेन 2 4, देन अगेन 2 2 एंड देन अगेन 2 1, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो हमारे फैक्टर ऑफ 64 कितना आया, 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, ठीक है। 6 टाइम्स हमारा 2 आया। अब हम क्या निकालते हैं, HCF निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन क्या क्या है, एक ये वाला 2 कॉमन है, लिख दिया हमने। फिर हमारा एक ये वाला 2 कॉमन है, हमने इसको भी लिख दिया। फिर हमारा एक ये वाला 2 कॉमन है, हमने इसको भी लिख दिया। अब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर बचा है, यहाँ पर 2 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है बट यहाँ 5 नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर थे वो ओनली 3 टाइम्स 2 था। तो हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, HCF आया हमारे पास 8। HCF हमारे पास क्या आया, 8। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लो, मेरे से आंसर भी ये दे दो गया। आंसर हमारा क्या था यहाँ पे, 5/8। 5/8 था ना। चलो, तो अभी मैं आपको बताती हूँ अब आगे करना क्या है। हमारे पास जो HCF था वो आया 8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास HCF आया है उस HCF से हम इस दोनों टर्म को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर, इन दोनों ही टर्म को हमें डिवाइड करना है। 40 डिवाइडेड बाई 8 एंड 64 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 5 एंड 8। तो अब देखो हमारा जो डिवीजन मेथड से उससे भी हमारा आंसर 5/8 आया था, इससे भी हमारा आंसर 5/8 आया है। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड फॉलो करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।